Hello everyone, welcome to our YouTube channel। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା କି ନା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ହିନ୍ଦୀ କବିତା ଏକ ତିନକା ଏହି ବିଷୟର ସମସ୍ତ ଏକ ମାର୍କ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଏହା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜିର ଏହି ପଦ୍ୟଟିକୁ। देखो, कभी कहाँ खड़ा था ना कभी अपने छत के मुंडेरे पर खड़ा था। तिनका कहाँ से उड़कर आया था ना हमारा ये जो तिनका बहुत दूर से उड़कर आया था। तिनका कहाँ आकर गिरा ना तिनका आकर कभी के आँख में गिरा था। आँखों में तिनका पड़ने पर क्या हुआ। उसका सही ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। आंख दुखने लगी, आंख लाल हो गई, बहुत दर्द से परेशान हो गए, ये तीनों हुआ था। उसके बाद कवि को किसने ताने दिए थे ना कवि की जो समझ है ना वही कवि को ताने दिए थे। कवि कैसे खड़ा था ना कवि घमंड से खड़ा था। एक तिनका कविता के रचयिता कौन है ना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है। कवि के साथ कौन कौन सी घटना घटी थी ना उसका सही जवाब होगा कवि के आंख में तिनका पड़ा था। कवि क्यों बेचैन हो गए ना कवि के आंख में तिनका पड़ने पर वो बेचैन हो गए। कवि के आंख लाल क्यों हो गए ना कवि के आंख में तिनके पड़ जाने से आंख लाल हो गई। अचानक क्या हुआ ना अचानक एक तिनका कवि की आंख में आकर पड़ा। कवि मन ही मन अपने बारे में क्या सोचता था ना उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता ये सोचता था। लोगों ने तिनका को कैसे निकाली ना लोगों में तिनका को कपड़े की मूठ बनाकर तिनका को निकाली। उसके बाद 14 नंबर देखो लोग मूठ क्यों देने लगे। जिसके कवि के आंख में तिनका निकल गया, जिसके कवि के आंख में दर्द कम हो जाए, जिसके कवि के आंख दुखने बंद हो जाए। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ये चारों ऑप्शन ठीक है, तो ये आई भी ही लिखना। ढब शब्द कैसा है। ढब शब्द देशज हो सकता है। ये तत्सम नहीं है कि तद्भव भी नहीं है कि विदेशी भी नहीं है, ये होगा देशज शब्द। ढब का अर्थ क्या है ना ढब का अर्थ तरीका होता है, तरीका। दबे पांव भागने का अर्थ क्या है ना इसका सही होगा क्या ऑप्शन नंबर 4 होगा सही। बिना आहट के भाग जाना या धीरे से खिसक जाना, ये होगा क्या ना दबे पांव भागना। और देखो कवि को तिनका निकलने पर किसने ताने दिया ना उनके समझ ने ही उनको ताने दिया। तो उसका सही जवाब होगा उनके समझ। 19 नंबर समझ ने कब कवि को ताने दिया जब आंख से तिनका निकल गया, तभी तो उनकी समझ ने उनको ताने दिया। अभी देखो ये सवाल 20 नंबर का। कवि की आंख की पीड़ा दूर करने के लिए लोग क्या करने लगे ना मूठ देने लगे। ठीक है। 21 नंबर आंख में तिनका गिरने से आंख का रंग कैसा हो गया ना लाल हो गया। कवि की आंख में क्या पड़ा था ना एक तिनका पड़ा था। कवि के मन में कौन सा भाव भरा था ना कवि के मन में घमंड की भाव भरा था। ऐंठ दूर करने के लिए कौन काफ़ी है ना एक तिनका ही काफ़ी है। कौन दबे पाँव भागे ना ये होगा ऐंठ। उसका सही जवाब होगा ऐंठ। ऐंठ दबे पाँव भागे। कब कवि की आंख लाल हो गई और पीड़ा होने लगी जब उनकी आंख में एक तिनका गिरा। ऑप्शन नंबर 3 होगा आई होगा आई। ठीक है। बाद में देखो
अकड़ के साथ कभी कहाँ खड़े थे? ना अकड़ के साथ कभी मुंडेरे पर खड़े थे। कभी क्यों झिझक गया? ना उनको क्या होगा? ना उससे अपनी बेचैनी पर शर्म आने लगी। एक तिनका ही उनका काम तमाम कर दिया था। ऑप्शन नंबर 2 होगा। कभी की आंख में तिनका पड़ने से लोगों ने क्या किया? ना आंख में कपड़े की मूठ देने लगे। उसके बाद कभी की आंख में पड़ा तिनका कैसे निकला? ना लोगों ने कपड़े की मूठ से तिनका निकाल दिया। उसके बाद देखो 31 क्वेश्चन। कभी की समझ ने उसे क्यों ताने दिया? ना तेरा घमंड एक छोटा तिनका भी तोड़ सकता है। ऐसे समझ ने उनको ताने दिया। ये समझ शब्द से क्या तात्पर्य हुए? ना समझ शब्द का तात्पर्य यह है कि ना ऑप्शन होगा बुद्धि का। समझ का शब्द का तात्पर्य यह है कि बुद्धि का। तिनका किस रूप को प्रकट करता? ना किसका न तिनका किस रूप को प्रकट करता है? एक सूखी घास का टुकड़ा ऐसे रूप में प्रकट होता है। ऐंठ बेचारी दाव पाव भागी का शब्द का अर्थ क्या है? ना उसका अर्थ है ना घमंड चूर होना। घमंड चूर होना ही उसका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ही। कभी जब मुंडेरे पर खड़े थे तब क्या हुआ? ना उनके आँख में तिनका अगर पड़ा, ये डबल हो गया। देखो बाद में देखो तिनका कैसे कभी की आँख में आकर पड़ा? ना उड़ता हुआ आँख में आकर पड़ा। ऐंठ शब्द का अर्थ क्या है? ना ऐंठ शब्द का अर्थ है अक्कड़। उसका सही जवाब होगा अक्कड़। बाद में देखो 38 नंबर प्रश्न देखो। कभी की बेचैनी का कारण क्या था? ना उनकी आँखों में गिरा हुआ तिनका था, इसीलिए उनकी बेचैनी का कारण यही था। कभी के घर लोग क्यों आने लगे? कभी के घर लोग क्यों आने लगे? क्योंकि जब कभी के आँख में तिनका पड़ने से करा रहे थे तभी ये सब आने लगे। कभी के आँख में कितना तिनका पड़ा? ना एक तिनका। घमंड का अर्थ क्या है? ना गर्व है। कौन मुंडेरे पर खड़ा था? ना कवि ने मुंडेरे पर खड़ा था। उसके बाद देखो कवि की आंख क्यों दुखने लगी? ना कवि के आंख में तिनका पड़ा था इसलिए दुखने लगी। कवि की ऐंठ दबे पाव भागी जब क्या हुआ? ना जब किसी प्रकार से तिनका आंख से निकल गया तभी उनकी ऐंठ दबे पाव भागी। और उसके बाद देखो 45 नंबर का सवाल। लोग किसकी मूठ देने लगे? ना कपड़ों की मूठ देने लगे। कवि की ऐंठ कैसे भागी? ना दबे पाँव भागी। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଜର କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଧନ୍ୟବାଦ।